आनंद तिवारी जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा, इसको हम गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि इसको गुरुकुल में पढ़ाकर एक अच्छा योग्य पंडित बनाएं। आनंद तिवारी जी ने कहा कि इसको पंडित बनाकर भूखा मारना है क्या? मैं इसको एक सरकारी अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक अच्छा कामयाब इंसान बने। आनंद तिवारी जी सरकारी बैंक में एक मैनेजर के पद पर थे। उनकी पत्नी धार्मिक थी और वो अपने बेटे को अच्छा योग्य पंडित बनाना चाहती थी, लेकिन तिवारी जी नहीं माने। कुछ समय बाद उनका दूसरा बेटा हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे तिवारी जी ने हार मान ली और अंततः उन्होंने अपने छोटे बेटे को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसे वहीं भेज दिया। अब समय का चक्र घूमा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों बच्चों ने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। उनके बड़े बेटे ने सरकारी नौकरी पा ली थी। एक दिन की बात है, आनंद तिवारी जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, हमारा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी के पद पर है, अच्छी कमाई कर रहा है, उसकी जिंदगी अब सेट हो गई है, कोई चिंता की बात नहीं। अफसोस बस इस बात का है कि हमारा छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। कभी 200 कमाता है, कभी 300 तो कभी 500। जितना वो 6 महीने में कमाता है उतना हमारा बड़ा बेटा 1 महीने में कमा लेता है। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बड़ी गलती कर दी। तुम्हें भी आज अपनी गलती पर पश्चाताप होता होगा। उनकी पत्नी बोली, हम में से कोई ये गलत है और इसलिए आज इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए चलो हम आज एक परीक्षा लेते हैं। दूसरे दिन उनकी पत्नी ने अपने बाल बिखेर कर, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और अपने चेहरे पर 2-3 नाखून के निशान मारकर रोते हुए आंगन में बैठ गई और अपने पति को उन्होंने एक कमरे के अंदर छिपा दिया। कुछ समय बाद उनका बड़ा बेटा आया तो उसने पूछा, मम्मी क्या हुआ? तो उनकी माँ ने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी ने मारा है। तो बेटे ने कहा, बूढ़ा सठिया गया है क्या? आपको क्यों मारा और कहाँ गए हैं? तो उनकी पत्नी ने कहा, वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। बेटे ने कहा, लगता है पगला गए हैं, बुढ़ापे में भी औलाद के हाथ से जूते खाने का मन कर रहा है क्या? इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अंदर बैठे तिवारी जी रो रहे थे। वो सोच रहे थे कि जिस बेटे की गलतियां माफ़ करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए उसको इतना आगे बढ़ाया, इतना अच्छा मुकाम हासिल करवाया, आज वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। कुछ समय बाद उनका छोटा बेटा ओम 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 करते हुए घर के अंदर आया। जब उसने माँ की हालत देखी तो वो भागता हुआ आया। पूछा तो माँ ने बहुत गंदे गंदे शब्दों में पति के लिए बोला। जब उन्होंने ऐसा बोला तो बेटे ने उनका हाथ पकड़ते हुए समझाया कि माँ, आप पिताजी के प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं। उन्होंने अगर आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ? वो आपसे हमेशा प्यार से बात करते हैं और मैंने तो आज तक पिताजी को कभी आपसे अभद्रता से बात करते हुए नहीं देखा, फिर आज कैसे हुआ? हो सकता है वो किसी बात को लेकर चिंता में हो, इस वजह से आपसे ऐसे बोल गए हों। माँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई होगी, वरना पिताजी कभी ऐसे नहीं बोलते। आपको याद है जब 6 साल पहले आपकी तबीयत खराब हुई थी तो पिताजी ने आपकी कितनी सेवा की थी? वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपको ऐसे करा होगा। इतना सुनते ही उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को गले लगा लिया और उधर तिवारी जी की आंखों में भी आंसू थे। अब पत्नी ने तिवारी जी से पूछा, तो बताइए क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर? तिवारी जी ने तभी अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, संतान को बड़ा अफसर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन उसे संस्कारवान जरूर बनाओ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।